तो डी ओवर डी थीटा, अगर टी होगा तो डी ओवर डी टी। अब वॉट एवर इज द वेरिएबल, वो इधर भी डी ओवर डी थीटा लिख लिया और इधर भी डी ओवर डी थीटा लिख लिया। डी थीटा और डी थीटा क्या होता है, वन, मतलब या ऐसे समझ लो डी ओवर डी थीटा थीटा से मल्टीप्लाई और डी ओवर डी थीटा वन से मल्टीप्लाई। डी थीटा और डी थीटा क्या होता है, वन, और वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। वन में जीरो प्लस होगा तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डी ओवर डी एक्स या डी ओवर डी थीटा कांस्टेंट नंबर का जीरो होता है। तो ये डी थीटा और डी थीटा वन होता है, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा। लेकिन हमें सवाल में ना उसने डी वाई ओवर डी थीटा, हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप क्या फाइंड करें, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी वाई, ये वाला हमने डी वाई लिखा और यहाँ पे ये वाला डी वाई लिखा और यहाँ पे एक इधर हमने डी एक्स लिख दिया। अब एक होता है चेन रूल, हमने यहाँ पे एक चेन लगानी है, मतलब चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स हम डायरेक्टली फाइंड कर सके क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है वह एक्स की वेरिएबल में गिवन नहीं थी। मतलब यहाँ पे एक्स होता तो हम डी ओवर डी एक्स लेते और आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमारी इक्वेशन थीटा, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन थीटा में है, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन थीटा में है। अगर दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन थीटा में है तो हम यहाँ पे चेन लगाएंगे डी थीटा और डी थीटा। अगर यहाँ टी और यहाँ पर भी वेरिएबल टी होता तो यहाँ पे चेन किसकी लगेगी, डी टी और डी टी की चेन लगेगी। मतलब जब भी दो पैरामीट्रिक इक्वेशनें होंगी हमारा राइट साइड पे वेरिएबल एक जैसा होगा, व्हाटएवर इज द वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड, आप उस रकम की चेन लगाएंगे। यानी कि ये डी वाई वैसे लिखा, ये डी एक्स वैसे, दरम्यान में चेन उस वेरिएबल की लगेगी जिन वेरिएबल्स की हमारे पास इक्वेशनें गिवन होंगी। सो डी थीटा और डी थीटा चेन लगी, क्यों लगी, क्योंकि दोनों में थीटा इन्वॉल्व था। ये अब डी वाई ओवर डी एक्स का हमें जवाब चाहिए, हमें आप इसका जवाब हमें कैसे मिल सकता है, हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। डी वाई ओवर डी थीटा किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी थीटा वन के इक्वल है, तो इस रकम की जगह पे हमने वन लिख लिया। या ऑलरेडी हमने फाइंड किया होगा डी वाई ओवर डी थीटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, डी थीटा ओवर डी एक्स है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे गिवन डी एक्स ओवर डी थीटा है। आपने यहाँ पे डी एक्स ओवर डी थीटा, लेकिन आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए, तो आपने क्या करना है, इस रकम को कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को फ्लिप करना है। मतलब यहाँ पे ये जो रकम है, आप जब इसको घुमाएंगे, डी थीटा ऊपर रकम लिख ली, डी एक्स नीचे, तो ये रकम भी हमारी ये वाली जो टर्म है ये भी रोटेट हो जाएगी। मतलब ये टर्म dx ओवर डी थीटा है, आप इसे ऐसे रोटेट किया, डी थीटा ऊपर आ गया, dx नीचे, इसी तरह ये भी रोटेट हो जाएगा। क्यों ऐसे किया, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू डी थीटा ओवर dx ओ वैल्यू dx ओवर डी थीटा की, तो रोटेट किया तो ये वैल्यूज यहाँ पे लिख दी, थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा थीटा स्क्वायर ओवर में थीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये पहला पार्ट था हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।